Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting with the model textbook of physics class 9. हम आज इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. In the 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct branches, that are physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. 19th century में जो जितने भी फिजिकल साइंसेज हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी हैं. Among these physical sciences, फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल. इन तमाम साइंसेज में फिजिक्स को बुनियादी हैसियत हासिल है. एंड नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ फिजिक्स. इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मैटर को, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके आपस में इंटरेक्शन को, कि कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. First, we have to see that what is matter. Anything that has weight and it occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जिसका वजन है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर कहते हैं. दूसरी चीज़ हमने देखनी है, what is energy. Energy is the ability to do work. Energy is the ability to do work, के हम काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज. हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं और मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और एक एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है. ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस. फिजिक्स एक बुनियादी साइंस है और बाकी तमाम साइंसेस में फिजिक्स की बहुत अहमियत है. फिजिक्स के जो डिफरेंट लॉज हैं वो हमें नेचर को समझने में मदद देते हैं. फिजिक्स हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर साइंसेस. फिजिक्स का बाकी तमाम साइंसेस में भी ग्रेट इम्पैक्ट है. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, while studying the flow of blood in the body, we should have a great understanding of physics principles. जब हम बदन में ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं तो उस दौरान हमें फिजिक्स के जो लॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो हैं हमें उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और इसी तरह केमिस्ट्री में जब हम इक्वेशंस को हमें अंडरस्टैंड करना हो, केमिकल इक्वेशंस को, तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. उनके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या होते हैं. उनके ज़रिए हमें केमिस्ट्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है. अब हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, व्हेन वी सी अराउंड अस वी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है. दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स. ये फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं. अब हम अगर हायर एडवांस्ड अगर टेक्नोलॉजीज़ को देखें, जिस तरह एयरप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, इन सब में भी फिज़िक्स के ही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द में जो टेक्नोलॉजी है, जो नेचर है, उन सब में फ़िज़िक्स के लॉज अप्लाई होते हैं. ये बात हमें वाज़े करती है कि फ़िज़िक्स एक फंडामेंटल या बुनियादी साइंस है. इसे हम आगे और मज़ीद स्टडी करेंगे अपने मज़ीद लेक्चर्स में. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.